तो किसान भैया का ये था कि वो सुबह होते ही हल उठाते और खेत में चले जाते। लेकिन परीक्षित जी किसान भैया पत्नी अगर 2 कदम आगे थे तो किसान भैया 4 कदम आगे थे, बेवकूफ बनाए थे। तो किसान भैया सुबह होता खेत में हल लेके चले जाते और किसान भैया की पत्नी सुबह होता तो उठती नहाती धोती भोजन बनाती और सारा घर का काम करती पूजा करती। उसके बाद 12 बजे खेत में भोजन लेके जाती। तो एक दिन किसान भैया ने जवाब दो कहे जब बताओ घर में ऐसा कौन सा काम ज्यादा पड़ जाता है जो तुम हमें दोपहर के 12 बजे भोजन देती हो। बोली ले कल ले बात जो लेके आता कल से सो ना लेके आई। हाँ इन्हें पूछो ये तो सवेरे निकलिया लेकिन हमें पूछो घर में कितना काम होता, खाना बनाओ फिर भैंसों का सब काम करो, घर का सारा काम करके फिर पूजा करने जाओ, पूजा करने के बाद 80 को सब तुम्हारे भोजन लेके आओ। पूजा तो करते हैं लेकिन जना मालूम पूजा कौन सी होती। किसान भैया ने मन में सोची चलो हमारी पत्नी पूजा पाठ करने वाली है वरना पड़ोस में महीना 10 महीना है जाता है घर में का दीपक नहीं जल, लेकिन हमारी पत्नी है जो पूजा पाठ करने वाली मिली। लेकिन उन्हें जन है मालूम करने की पूजा तो है कौन सी। तो ऐसे ही 2-4 दिन व्यतीत हुए तो 12 बजे की जगह 1 बजे भोजन ले जाने लगी। जब कह दी तब 1 बजे ले जाने लगी। तो मैंने की चलो आज हम देख ले जाते। हमने जब कह दी 12 बजे तब 1 बजे भोजन लेके आने लगी। आज हम देख लेते कौन सी पूजा। तो गांव के बाहर एक नालंदा मैया का मंदिर था। नालंदा मैया का मंदिर था तो उसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। तो किसान भैया जो थे हल को लेकर के मंदिर के पीछे छिप गए। उधर से किसान भैया की पत्नी आरती की थाली लेकर के आई और मंदिर में पहुंची। उधर किसान भैया ने विचार किया कि थोड़े और पास में पहुंच जाते हैं, यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दिए। थोड़े और आगे बढ़ गए। अब किसान भैया की पत्नी पूजा करने लगी। और कौन सी पूजा तो सुनो। अरे देवी नालंदा मरी जाए सासू मेरी नंदा। अरे देवी नालंदा मरी जाए सासू मेरी नंदा। किसान भैया पत्नी पूजा कर रही हो, किसान भैया ठाड़े ठाड़े सुन रहे। बोले जी क्या है रो जय की पूजा। हम तो सोचते थे घर परिवार की सुख शांति के लिए पूजा करते हुए लगने लगी जब पूजा है हमारी मम्मी और बहन को मारे डाल रही। अरे देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। अरे देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। हे देवी नालंदा और मर जाए सासू मेरी नंदा। किसान भैया ने सोची चलो जाओ को जवाब हम दिए। तो दूसरा दिन हुआ। अब किसान भैया खेत बनाए गए वो मंदिर में ही गए और जानेंगे कि पत्नी आई गई तो हल को सामने रख लिया और दूब की घास होते बाकी बनाई अगरबत्ती और हल को सामने रख लिया। तब तक किसान भई पत्नी आएगी आरती की थाली लेके पीछे खड़ी। तो किसान भई पत्नी ने सोचो कि जे कबू पूजा नहीं करते थे लेकिन आज पूजा करने लगे। पूजा तो हम ही करते लेकिन आज जे पूजा करने लगे। आज हम तो देखे नहीं कि पूजा है तो है कौन सी। तो किसान भैया की पत्नी पीछे खड़ी हो गई। अब किसान भैया भी अपनी पूजा करने लगे। अरे मारो टकटारो और मर जाए ससुर मेरो सारो। अरे मारो टकटारो मर जाए ससुर मेरो सारो। किसान भैया पत्नी पीछे खड़ी सब सुन रही और किसान भैया अपनी पूजा कर रहे। बोले जे का कर रहे ये
तो हमारे पापा और भैया मारे डाल रहे। अरे मारो टकटारो मरी जाए ससुर मेरो सारो। अरे मारो टकटारो मरी जाए ससुर मेरो सारो। जवाब दो क्या कर रहे जी? बोले क्या कर रहे तुम? हमारे पापा और भैया हमारे बड़े चुप रहा। तेरी कल पूजा देखी, तेरी पूजा कैसी होती? वो किसान भाई पत्नी ने सोचो गलती हमारी है, अब कुछ कह ना सकते। 3 दिन हो गए तो एकदम बोला चाले ना। और जब बोला चाली ना भी तो किसान भैया में कोई फर्क ना पड़ो, सतुआ गोद तक खाता और भाई बांधत और संग ले जाता। चौथा दिन होगा फिर मन में विचार करी चलो पत्नी हमारी है, अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। उधर पत्नी ने विचार किया कि पति हमारे अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। इधर से पत्नी बोलने के लिए आगे बढ़ी, उधर से पति बोले, लेकिन पत्नी नहीं बोल पाई तो पति बोल गई। पत्नी नहीं बोल पाई तो पति बोल गए। क्या चौथा दिन तुम बोलती ना और तुम्हें मालूम तुम हमसे नाराज हो ना, तो तुम्हें मालूम है भूखो प्यास ना लगे तो तुम्हें। हाँ, और तुम हमसे ऐसे रूठी रूठी डोल रही है। बोले ना है हम बात से नाराज ना है, मेरे सर में दर्द है रहो तासे। और बचपन में हमारे जब सिर में दर्द हुआ था तो हमारी मम्मी मोए सब जगह ले गई, लेकिन कहूँ ठीक ना भाई। फिर हमें भगत के पास ले गए तो उनने कही अगर शादी के बाद अगर इसके फिर सिर में दर्द हो तो इस लड़की का जो पति है उसकी मूछें मुड़ाई देंगे। जैसे इतने वचन सुने बोले कोई बात ना है, अगर हमारी मूछें मुड़ा हमारी पत्नी ठीक है भाई जाता अब गए और अब आए। किसान भैया वहां से आगे बढ़े और जाकर के मूछें मुड़ाई दें। अब इधर किसान भैया की पत्नी भोजन बना रही, रोटी बेल रही है और गीत चालू। अरे मैंने अपनी एक निभाई बलमा की मूछ मोड़ाई। मैंने अपनी एक निभाई सैया की मूछ मोड़ाई। किसान भैया ने जाके मूछे मुड़ाई दी, उन्हें कहुआ तो एहसास हो रहा। और पत्नी जो थी वो भोजन बना रही, उन्होंने गीत चालू बेना कमे। मैंने अपनी एक निभाई बलमा की मूछ मोड़ाई। मैंने अपनी एक निभाई सैया की मूछ मोड़ाई। किसान भैया ने जब मूछें मुड़ाई दी और वहां से लौट के वापस आए रहे तो मन में सोची जेका वो जो तो फिर से चाल चल रही, लेकिन किसान भैया कम नहीं थे। तुरंत वहां से बैग में और पहुंचे ससुराल में। और जब सास ने देखो तो बोली अरे मोड़ी बढ़िया सो बिस्तर लगा, मेरा दामाद आई गई। बढ़िया सो बिस्तर लगा बिठाओ और बोले लला ऐसे कैसे आई? कैसे आई? ऐसे कैसे आई? बोले मम्मी क्या बताए तुम्हारी बिटिया की इतनी तबीयत खराब के अंत में सांसें ले रहे। और हम भाई डॉक्टर के पास ले गए, सबके पास ले गए, लेकिन आराम ना मिलो। फिर अंत में भगत के पास ले गए तो वो भगत ने जवाब दो जब बिटिया के परिवार में जितनी औरतें हुए सबकी चांद कुटाई दे, सबकी टकला करवाई दे। जैसे इतनी बात सुनी जवाब दो लला अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अगर हमारे परिवार की औरतों की चांद घुटाए हुए से बिटिया ठीक है वही जाए तो अवई गई और अवई आए। जितनी परिवारों में औरतें भरी थी सबकी चांद घुटाई दी जाए। और जैसे बैलगाड़ी में भूसना भर लेते हैं तैसी सब भर रही। बोले चलो लला, बोले तुम मम्मी चलो हम शॉर्ट करते आए रहे। वो तो वहां से जा रहे। अब किसान भैया वहां से पहुंच गए घर पे और पत्नी भोजन बना रही, गीत चालू।
मैंने अपनी टेकन भाई कलमा की मूछ मैंने अपनी टेकन भाई सैया की किसान भैया की पत्नी गीत गाए। तब तक किसान भैया आए, बोले चुप रहा, बहुत है वो, अब चुप रहा और हमारी बात सुने मेरी बात लुगाई मुंडिया लगी बराई सुने मेरी बात लुगाई टकल लगी बराई आई चुपेरा पीछे देख ले पीछे सुने मेरी बात लुगाई कंजन की बराई सुने मेरी बात लुगाई मुंडियन की बराई बोले चुपेरा पीछे देख ले पीछे कौन सी वरायत ढाड़ी बोले देते आगे बोले तो मैं किस्म हो इन्हें भाई तो भाई बना दियो तुम्हारी किस्म में नाक कट जाए मैं फतियत हुई जाए इन्हें भाई से मैं लौटा दो तो परीक्षित जी इन्हें काम में मुझे बहुत आगे बहुत माहिर है लेकिन इन्हें पे भजन बोलवाओ ताली बजवाओ तो नहीं बोलेंगी है ना। तो महाराज ने काम ने बहुत दुआ की लेकिन भजन नहीं बोले तो सभी लोग ताली बजा मन